बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा अजीबोगरीब एक मामला हुआ है और जिसमें इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इस वक्त सर पकड़ कर बैठी हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए। दो ड्रोन्स आए हैं और दो ड्रोन्स उन्होंने डायरेक्टली जाकर हिट किया है। इम्पैक्ट उनका बेशक कम हो या थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि वो दोनों ड्रोन्स इजराइल की सारी सिक्योरिटी लेयर्स को पास करके चले गए हैं। अब आप अगर गौर करें तो एक ड्रोन आया है सीधा यमन से और उसने जाकर एशक्लॉन में हिट किया है। और अजीबोगरीब बात है कि मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है, इसके डैश कैम के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये आकर असल में ब्रिज की एक साइड को हिट किया है, और अगर ये थोड़ा सा दीगर साइड के ऊपर यानी जो तारे हैं उनकी साइड के ऊपर हिट करता तो ये हर जगह तबाही हो जाती और आग लगती। और ये इतना छोटा ड्रोन था कि बिल्कुल ही डिटेक्ट नहीं हो पाया। और दूसरा ड्रोन बड़ा ही अजीबोगरीब है कि ये ड्रोन आता है और ये आकर सीधा उनके ट्रेन स्टेशन के ऊपर हिट करता है। डैमेज वहां पर कोई इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इजराइल में खलबली मच गई है कि ऐसा लग रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अब इजराइल के इलाकों में आगे बढ़कर जाकर एक ड्रोन या कोई चीज़ भेजी गई है। वहां पर इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, उनमें से कोई भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। और सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब बात है कि रिसेंटली इन्होंने इतने डिफेंस सिस्टम और ये चीज़ें ली हैं, वो सारे के सारे वो कह रहे हैं कि बड़ी तबाहकुन है। और सबसे बढ़कर देखिए, एक नहारिया और दूसरा आप देखिए एशक्लोन की साइड पर, ये दोनों इंटरसेप्ट ही नहीं हो पाए। और इजराइल में इस वक्त ख़तरा ये पैदा हुआ है कि अगर बहुत बड़ी तादाद के अंदर स्वाम ड्रोन्स आ जाते हैं, यानी कुछ 40-50 एक साथ हमला करने के लिए आते हैं, तो सीधा जाकर वो हिट करेंगे एरियाज़ को। और ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है कि ये जो छोटे ड्रोन्स हैं यही बेसिकली जाकर, आपको याद होगा रिसेंटली नेतन्याहू के घर के ऊपर उसकी यानी बेडरूम की खिड़की पर हिट हुए हैं। और ये दीगर अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये तो मोसाद के हेडक्वार्टर में जाएंगे, ये नेवी के हेडक्वार्टर में जाएंगे, ये जहां जहां चाहेंगे छोटे छोटे लेवल पर जाकर हिट करेंगे। और अगर आप इनको 50-100 के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पर हिट करवा दें तो एक दिन में 50 से 100 हमले हो सकते हैं और वो सारे हिट करेंगे और कोई इनको रोकने नहीं पा रहा। इसका इजराइल के पास कोई तोड़ नहीं है। और आप सोचें आज एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि ये अजीबोगरीब सिलसिला है कि इजराइल ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है, अब जरा सुनिए, कहते हैं कि लिबनान में हमने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं। उन्होंने कह दी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह किया है, हमने लिबनान के बॉर्डर के ऊपर चीज़ें भी तबाह की हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें बातचीत के जरिए सोल्यूशन देना है। एक मिनट, ये लोग तो गए थे पूरे का पूरा लिबनान फतह करने के लिए। यानी इन्होंने तो कहा था कि हमने लिबनान सारा कैप्चर करना है, हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, हमने फलाना करना है, ये करना है। ये क्या हुआ है अचानक कि अचानक से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने गोल्स अपने सारे अचीव कर लिए हैं, अब जो भी बात है वो गुफ्तगू के ज़रिए मसला हल करें, बातचीत करें हिजबुल्लाह के साथ। उन्हें कहें कि नॉर्थ के जो हमारे रेजिडेंट्स हैं जो इस वक्त होटल्स में रह रहे हैं और सबको हमने रखा, लाखों के हिसाब से खर्चा पड़ा है, उनको वापस नॉर्थ की साइड पर लेकर आना है। आपने हमला नहीं करना, ना हाइफा पर हमला करना है, ना आपने किरियात शमूना पर, ना दीगर साइडों पर, किसी जगह पर आपने हमला नहीं करना। और फिर हम भी हमला नहीं करेंगे और हम अपनी फौजें निकाल लेंगे। आप इमेजिन करें कि इसराइल ये कह रहा है। और साथ एक और भी प्रपोजल आया है कि कुछ वक्त के लिए हम गजा जंग भी बंद करने को तैयार है। इसराइल जो कह रहा था कि मैं ये जंग कभी बंद नहीं करूंगा, सारे गोल्स अचीव करने हैं, वो क्यों? क्योंकि आप देखिए ये उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, ये उनकी पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर रो रहा है। ये वही उनका फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने कहा था चंद दिन पहले कि भाई हमने 8 मुल्कों को फतह करना है, बिट बाय बिट वो रो रहा है। फिर आप ये सोचें कि फिर उनकी पार्लियामेंट के अंदर ये अपोजिशन लीडर है, ये अपोजिशन लीडर आकर कह रहा है कि 12,000 के करीब हमारे फौजी मारे और जख्मी हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपकी फौज के 10,000 वो कह रहे हैं मिसिंग है फौजी, वो किधर है, वो क्या सूरत हाल है? तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल की यानी तिक्का बोटी बन गई है जो लिबनान के अंदर है। अब फौज ने ये कहा है कि भाई हम ये जंग नहीं जीत पा रहे, रोज हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, तबाही हो रही है। तो इस वक्त उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है
कि हम ये दुनिया को बता दें कि हमने असल में लिबनान के अंदर जो एम था वो हसन नसरुल्लाह को मारना था। हमने कुछ टनल शनल पकड़ लिए हैं। आर्मी चीफ ने उनके कहा कि भाई हमने टनल शनल पकड़ लिए हैं, हमने उनका जो मेन एरिया थे वो तबाह कर दिए हैं, तो लिहाजा अब हम इस जंग को बंद करना चाहते हैं और अब हमने जो फौज ने अपना काम कर लिया, अब गवर्नमेंट बैठे और बैठ कर कोई सोल्यूशन दे, बातचीत से मसला हल करे, तो हम ये काम करेंगे। इसराइल तो सारी जिंदगी जंग बंद ही नहीं करना चाह रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि इसराइल ने ये कह दिया है कि भाई ड्रोन्स आकर हिट हो रहे हैं। आप एक बात बताइए कि अब ये जो ड्रोन्स हैं वो पूरी तरह इनको हिट करना शुरू कर दिए छोटे छोटे लेवल पर। ये इस जंग को सस्टेन नहीं करना चाह रहे। अब ये आपको पता क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गजा के अंदर हमें काम ये करना चाहिए कि हमें हमास की बजाय कोई और गवर्नमेंट को सपोर्ट करके वहां पर एक काम करना चाहिए। नेतन्याहू कह रहा था कि मैंने गजा की प्लॉटिंग करनी है, मैंने तो उसको बेचना है, तो अब वो कह रहे हैं कि जी गजा के अंदर भी हम टिक नहीं पा रहे। इसका मतलब ये है इजराइल अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा। गोल्स उसका ये नहीं था कि उसने गजा को खंडर खाली बनाना, गोल उसका ये था कि उसने सारे इलाके फतह करने। मसला कहां पर हुआ है? जो नॉर्दर्न साइड है वो जलकर राख हो गई है। पार्लियामेंट के अंदर आप देखिए कि उनके लोग आए हुए हैं और वो आकर वहां पर बुरा भला कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम ये जंग हार चुके हैं, हमारे कैदी वापस लेकर आए और हम ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। ये इस वक्त सोल्यूशन है। देखिए छोटे लेवल पर ही सही, आप बेशक छोटे लेवल पर समझे, लेकिन ड्रोन्स जो आए हैं उन्होंने आज इजराइल के ट्रेन स्टेशन को हिट किया है। इसका मतलब है कि छोटा इंपैक्ट हो बड़ा हो, आप एयरपोर्ट को भी हिट कर सकते हैं, आप नेवातम बेस को भी हिट कर सकते हैं इजीली, और ये ड्रोन्स नहीं रुक सकते। और ये छोटे स्वाम ड्रोन्स हैं, इनको डिटेक्ट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब असल में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लिबनान में आपने गोल्स अचीव नहीं किए, सो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इजराइल इस सारे मामले पर एक तरफ खड़ा हो गया है और उनको ये अंदाज़ा हुआ है। देखिए फौज असल में बात ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसने ये जो नेतन्याहू को कहा है कि आप इस जंग में नहीं जीत पा रहे, हमें ये सारा काम ख़त्म करना पड़ेगा। उसकी मेन वजह ये है कि जो स्ट्रेटजी वो लेकर चल रहे थे वो फेल हो चुकी हुई है। अब आप ये सोचें कि आज क्या हुआ है, इजराइल ने जो हमला किया है, रूस ने ईरान को मुबारकबाद दी है कि तुम्हारा जो डिफेंस सिस्टम है उसने इजराइल का हमला रोका है, सिविलियन लोगों को मरने से बचाया है, तबाही से बचाया है। ये रूस किसको सुना रहा है? इजराइल को सुना रहा है। किसको बता रहा है? वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को बता रहा है। वो किसको बता रहा है? अमेरिका को बता रहा है। देखिए कल ईरानी ऑफिशियल्स ने कहा है 600 के करीब मिसाइल आए हैं। बेशक उनका फिगर ज्यादा हो कम हो इस पर बाद में बात की जा सकती है, लेकिन उन्होंने इनका हमला रोका तो है ना। सो इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल एक बात क्लियर हो चुकी है कि ईरान ने अब हमला करना है और उस पर अमेरिका को ये लग रहा है कि हम ये मामला मैनेज नहीं कर सकते। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का हमला एक ही सूरत रुक सकता है, एक ही सूरत है कि आप ये गजा जंग बंद कर दें, आप लिबनान की जंग बंद कर दें, वरना तो वो हमला होकर रहेगा, चाहे अब हो, लेटर ऑन हो या जो मर्जी हो। सो एक ही सोल्यूशन है, तो वो ये जंग बंद करें। अब इनके ऊपर आ रहा है प्रेशर। मसला सारा ये है कि जंग जो इन्होंने लेकर गए थे वो फौजी वहां पर नहीं लड़ पा रहे। वो रोज अस्पतालों में अब तादाद जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि समझ नहीं आ पा रही। आर्मी चीफ के पास कोई हल नहीं है कि वो जाए जनाजे पढ़ता फिरे, वो जाए और अस्पतालों में अपने फौजियों को जाकर कहता फिरे कि आप बेफिक्र हैं, मैं कर रहा हूँ कुछ। वो उनसे पूछते हैं कि क्या है हमारा टारगेट, क्या है? या तो आप हमें ये बता दें ना कि हसन नसरुल्लाह को मारना था तो आपने मार लिया है, तो आप ये बता दें कि जी फलानी जगह तक यहाँ तक जाएंगे और ये इलाके फतह कर लेंगे, तो फिर है। आप हमें बता ही नहीं रहे। आपके मिनिस्टर कह रहे हैं हमने 8 मुल्कों को फतह करना है, आप हमें कह रहे हैं कि नहीं आपने मुल्क का दिफा करना है। हम कहाँ पर खड़े हैं? हमें कोई सोल्यूशन दें, हमें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। हम इतनी प्रोलोंग जंग के अंदर क्यों जा रहे हैं? हमें क्यों लड़ना है? हमारे लोग तबाह हो रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये इतना बड़ा डेंट पड़ चुका है इजराइल के अंदर, इतना बड़ा डेंट पड़ गया है कि अब ये जंग नहीं रुकने वाली उनके फेवर के अंदर आकर। नेतन्याहू तो 2 दिन पहले कह रहा था जी कोई जंग नहीं रुकेगी फिलहाल, अब वो कह रहे जी अब टारगेट्स अचीव हो गए हैं तो बातचीत करें। और भैया भागना चाह रहे हैं, सीधी बात बताएं, आप भागना चाह रहे हैं। और ये जो सूरत हाल है,
देखिए, ये लड़ाई इजराइल ने ख़त्म नहीं करनी, ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त इनको सेटबैक लगा हुआ है। मसला सारा ये है कि डेली बेसिस पर आपके 60-70 लोग मारे और ज़ख्मी हो जाएं, ये कोई छोटा फिगर नहीं होता कि आप वो लिबनान जंग में जा रहे हो। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने 1200 से 1500 के करीब इनके टारगेट किए हैं पिछले 12-15 दिनों के अंदर, और टैंक्स तबाह किए हैं और ड्रोन्स आ रहे हैं। अब उनकी ट्रेनों को हिट किया जा रहा है, अब उनके यानी एरियाज को हिट किया जा रहा है, लोग गाड़ियों में बैठे हैं और ऊपर से वो देखते हैं वो हमला होता है। ये कोई छोटी सूरत हाल नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब और तबाहकुन मामला इस वक्त इसराइल के लिए पेश आया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।